Hello, my dear students. Today we'll discuss about the sugarcane pest. पेस्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिपेंड करता है इनकी क्वालिटी पे कि ये कितने टाइप के जो हैं वो यील्ड को ख़राब कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे भी ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये 3 मेन टाइप के हैं। वन इज मोनोफेगस, सेकेंड वन इज ओलिगोफेगस एंड थर्ड वन इज पोलीफेगस। अगर मोनोफेगस पेस्ट हैं तो इसका मतलब वो सिर्फ सिंगल जो है सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह के पेस्ट जो मोनोफेगस पेस्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ओलिगोफेगस, सेकंड टाइप जो है ओलिगोफेगस, जो कि कुछ जो हैं स्पीसीज ऑफ प्लांट जो हैं फैमिली उसको इफ़ेक्ट करते हैं या उन पे फीड करते हैं, तो उसको हम कहेंगे ओलिगोफेगस पेस्ट। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं इंसेक्ट पेस्ट जो कि वैरायटी ऑफ जो डिफरेंट टाइप की यील्ड हैं उसको वाइल्ड प्लांट पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट पे भी इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो उनको कहते हैं हम पोलीफेगस पेस्ट। तो आज अगर हम शुगर केन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो शुगर केन के भी डिफरेंट टाइप के पेस्ट हैं। इसमें 5 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं शुगर केन पेस्ट की जो आपके सिलेबस में है। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है शुगर केन लीफ होपर। इसको हम बोलेंगे पायरिला परप्यूसिला। आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए, ठीक है। तो शुगर केन लीफ होपर को क्या कहेंगे हम? पायरिला परप्यूसिला। सेकेंड वन इज शुगर केन वाइट फ्लाई। इसको बोलेंगे हम एल्यूरोलोबस बैरोडेनेसिस। ठीक है, साथ साथ आपको बोल के प्रैक्टिस भी करनी है। सेकंड क्या है? शुगर केन वाइट फ्लाई, एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस। थर्ड वन इज शुगर केन टॉप बोरर और इसका क्या नाम है साइंटिफिक? स्कीर्पोफागा निवेला। ठीक है, थर्ड वन इज स्कीर्पोफागा निवेला एंड फोर्थ वन इज शुगर केन रूट बोरर और इसका साइंटिफिक नेम है इसका एमेलोसिरा डिप्रेसिला। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एमेलोसिरा डिप्रेसिला। और फिफ्थ वन इज गुरदासपुर बोरर और इसका साइंटिफिक नेम है बिस्टिया स्टेनियलस। ठीक है, तो ये 5 टाइप के जो हैं शुगर केन के पेस्ट हैं आपके सिलेबस में, लेकिन लाइफ साइकिल जो है वो एक ही पेस्ट की है, दैट इज शुगर केन लीफ होपर। ठीक है, बाकियों के क्या हैं? कंट्रोल मेजर्स हैं और उनके जो हैं डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज एंड कंट्रोल मेजर्स। लेकिन ये जो हैं इनके बारे में आपको डिटेल में लाइफ साइकिल भी पढ़नी है, जिसका नाम है शुगर केन लीफ होपर और इसका साइंटिफिक नेम है पायरिला परप्यूसिला। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो क्लास इसकी इंसेक्टा है, ठीक है, ऑर्डर क्या है? हेमिपेटेरा और फैमिली इसकी है फुलगोरिडी। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इसके बारे में हम, तो ये जो इंसेक्ट पेस्ट हैं ये ज़्यादातर यूपी, एमपी, महाराष्ट्र जो है सारे कहीं इसको ये फैला हुआ है। जहाँ पे भी ये क्रॉप्स होती हैं तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। ओके, और इसको हम अल या घोरा भी बोलते हैं। ठीक है, अल बोलते हैं इसको या हम घोरा भी बोलते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अडल्ट फ्लाई है अबाउट 5 mm लॉन्ग, लाइट ब्राउन बॉडी विद प्रोमिनेंट रेड आइज। इसकी जो आइज होती हैं वो रेड होती हैं। इट इज़ सॉफ्ट इंसेक्ट विद ए फॉरवर्डली डायरेक्टेड शार्प पॉइंटेड बीक। ठीक है, इसकी जो है बीक से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी पॉइंटेड बीक होती है। एंड द इंसेक्ट हैज़ अ पेयर ऑफ वाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेसेस। इसमें जो है एनल प्रोसेसेस होती हैं जिससे ये पहचान में आ सकता है, कवर्ड विद वाइट मिल्की पाउडर्ड वैक्स। ठीक है, और इसको हम इस तरह से इसकी जर्नल अपीयरेंस को देख के इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी जो है शुगर केन इसका मेन होस्ट प्लांट है जिसमें कि निम्ब और अडल्ट दोनों इस पे फीड करते हैं। अगर नेचर ऑफ डैमेज की इसकी हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, नंबर 1, nymph and adult
suck cell sap from the under surface of leaves which whiter and dry up. ठीक है, ड्राई हो जाता है और ये खराब हो जाता है. पेस्ट desap the plant resulting in yellowing of leaves. लीफ जो है वो येलो हो जाएंगे. एंड द पेस्ट सीक्रेट ए स्वीटी स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड हनी ड्यू. ये हनी ड्यू पे एक क्वेश्चन 1 नंबर में हमेशा आता है, इसको आपको याद करना है. ये क्या चीज़ होती है? हनी ड्यू. हनी ड्यू जो है the honeydew attract the harmful fungi which form a black shooty layer on the leaves and shoots. As a result, rate of photosynthesis is retarded. जो photosynthesis का rate है वो reduce हो जाता है. ठीक है, और quality and quantity of the crop is affected. तो इस तरह से 1 नंबर के क्वेश्चन में ये हर बार पूछा जाता है हनी ड्यू. ठीक है, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, हेयर सबसे पहले इसमें क्या आते हैं? एग. ठीक है, द फीमेल होपर लेज एग इन अ क्लस्टर ऑफ 300 to 500 एग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स इन समर. समर में क्या है? ये एग ले करती हैं फीमेल. दीज आर द एग. और ये जो है समर में कब? अप्रैल टू मई के टाइम पे. ठीक है, एंड इनसाइड द लीफ सीड्स ड्यूरिंग विंटर. विंटर के समय में जो लीफ की सीथ है उसके बीच में ये एग ले करती हैं अक्टूबर से नवंबर में. एंड द एग्स आर ओवल, शाइनिंग, पेल वाइट और ग्रीन इन कलर. ठीक है, एंड दीज आर कवर्ड बाई ए वाइट फिलामेंटस मटेरियल सिक्रेटेड बाय द एनल प्रोसेसेस ऑफ द फीमेल. और ये क्या होता है? ये हनी ड्यू होता है. ठीक है, सेकेंड जो है स्टेज इसकी वो है निम्फ. निम्फ जो होता है वो अडल्ट के जैसा ही होता है लेकिन उसके विंग्स नहीं होते. ठीक है, द एग्स हैच इनटू निम्फ इन 7 to 22 days आफ्टर एग लेइंग इन समर एंड इट मे बी डिलेड इन विंटर. विंटर में जो है लंबा टाइम ले सकते हैं और जबकि समर्स में इनकी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट होती है बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट. ठीक है, एंड द फ्रेशली हैज्ड nymph आर क्रीम कलर्ड एंड soon turn into pale brown color and have a pair of characteristics anal filaments. और इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका निम्फ है. जो एनल प्रोसेसेस हैं इससे इसको ये दीज आर द एनल प्रोसेसेस और इससे इनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है निम्फ स्टेज है, जबकि अडल्ट में इसके विंग आ जाएंगे. ठीक है, निम्फ सक सेल सैप ऑफ लीव्स. निम्फ क्या करता है? सेल सैप को सक करता है. सेल सैप क्या है? इसका जो फ्लूइड होता है जो प्लांट में उसको सक कर लेता है. ठीक है, nymph change into adult in about 6 to 8 week in summer and about 4 month in winter after undergoing 5 molts. adult में क्या है? the adult is 8 to 10 mm long in a straw colored. ये जो है 8 to 10 mm लॉन्ग एक इंसेक्ट होता है जिसकी मैंने अभी बताई कि पॉइंटेड बीक होती है. these are the pointed beak. You can find out here. These are the pointed beak type structures. ठीक है, और the lifespan of the male is 5 to 7 week and that of the female is 5 to 8 weeks. The entire life cycle is of 40 to 60 days. Normally 4 generations are recorded in a year. अब इसके डैमेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे डैमेज करता है? बोथ द निम्फ एंड द अडल्ट कैन डैमेज बाय सकिंग द सेल सैप ऑफ द सेकुलेंट लीव्स. प्लांट के लीव्स के जो हैं सेल सैप को सक कर लेता है ये, और इस तरह से ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, और इससे जो है देयर इज़ अबाउट 35% लॉस्ट ऑफ द यील्ड. यील्ड का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है.
तो फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं। सबसे पहले पायरिल्ला कैन बी कंट्रोल्ड बाय कलेक्शन ऑफ एग्स। एग्स को क्या है, हम कलेक्ट कर सकते हैं एग्स को, ठीक है, मासेस एंड डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग। उनको हम जला सकते हैं, फिर उनको कलेक्ट करके और उनको बर्न कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं फिनाइल के। रेटून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, जो बार बार जो वैरायटीज़ हैं वो सेम वैरायटीज़ नहीं ग्रो करनी चाहिए। रेटून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड। रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ शुगर केन शुड बी सोन। जो रेजिस्टेंट वैरायटी है शुगर केन की वही ग्रो करनी चाहिए। एंड द अदर ग्रेमिनेसियस क्रॉप शुड नॉट बी इन विसिनिटी, क्योंकि वो जो हैं इनके अल्टरनेट होस्ट होते हैं, तो इसलिए ऐसे प्लांट नियर विसिनिटी में नहीं ग्रो करने चाहिए, सो दैट दीज प्लांट मे नॉट जो है एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट। द इन्फेक्टेड क्रॉप शुड बी डस्टेड विद 5 to 10% BHC डस्ट, ठीक है, BHC डस्ट से इसको करना चाहिए स्प्रे। और द स्प्रेइंग ऑफ 0.25% एंडोसल्फाम एंड 0.025% फर्मिथियोन और 0.122.25% of वेटेबल पाउडर ऑफ एर्गोसाइड इज इफेक्टिव, ठीक है, एंड स्प्रेइंग ऑफ 0.01% एंड्रीन एट द रेट ऑफ 500 लीटर पर एकड़ कैन कंट्रोल पायरिल्ला पर्पुसिला, ठीक है। इसको इस तरह से हम करके कंट्रोल कर सकते हैं इसको, पायरिल्ला को। थैंक यू गाइस। In the next lecture we will discuss about the other pest.